नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एमएस का तीसरे दिन की क्लास लेने जा रहा हूँ। आज तीसरे दिन में है ना क्या क्या कमांड बाकी है, वो कमांड है ना किसे किसे करना है और उसका महत्व क्या है, आज इसके बारे में मैं आप लोग को है ना दिखाने जा रहा हूँ। जरूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर तीसरे दिन के क्लास में जो छूटा हुआ कमांड है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग से मैं क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हम आप अभी जो कमांड देख रहे हैं, जो डॉस पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ विंडोज़ का सपोर्टिंग वर्जन वाले डॉस है, ये फुल वर्जन वाला नहीं है। जो पुराने ज़माना में चलता था विंडोज़ से आगे, जो डॉस मोड का कमांड था वो नहीं है। उसमें बहुत सारे कमांड यूज होता था, सारे सारे काम, अपना काम जितना भी कंप्यूटर वो कमांड से करता था। वो फुल वर्जन वाले कमांड ये नहीं है। ये सिर्फ जो अभी विंडोज चल रहा है उसी का सपोर्टिंग करने के लिए ये सपोर्टिंग वर्जन वाले कमांड है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये फुल वर्जन वाले है ना डॉस जो है ये है ना नहीं है, इसमें फुल रूप में आप लोग कॉन्फिडेंस हो जाना। और वो जो पुराने ज़माना में जो डॉस था उसमें कैसे कमांड सबका यूज करता था, उसी का कंसेप्ट देने के लिए है ना ये विंडोज सपोर्टिंग वाले जो हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, वही आप लोग को इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, जो अभी डोस है ना जो पुराने वर्जन जो है मार्केट में नहीं चलता है, सिर्फ विंडोज वर्जन वाले चलता है। इसलिए है ना मतलब वो कैसा कैसा काम करता था, सिर्फ उसके जानकारी देने के लिए हम आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसमें आप फुल रूप में है ना कॉन्फिडेंस हो जाने से अच्छा होगा। तो इसलिए अब जो छूटा हुआ कमांड है आज तीसरे दिन के क्लास में वो मैं आपको लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले हेल्प कमांड जो आपको मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, और ये हेल्प कमांड जो है ना इसका काम सिर्फ और जो जितना भी कमांड हो उसका डिटेल दिखाना, है ना, डिटेल शो करना। और इसमें सिर्फ साइन है, बैकस्लैश और क्वेश्चन मार्क, ये क्या काम करेगा, दूसरी कमांड में इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी कमांड में इस्तेमाल करने से क्या होगा, इसका डिटेल जो सब कमांड है वो भी आपका शो हो जाएगा और उसका पूरा है ना डिफिनेशन जो आपको सामने में दिखाई दे देगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल रूप में कैसे इस्तेमाल करें वो जानने के लिए कोशिश करें। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, कोई भी कमांड इस्तेमाल करना हो तो आप जिस पीसी में जाकर कोई भी ड्राइव, मान के चले हम डी ड्राइव खोलते हैं, ये खोलकर जरूर काम करिएगा। है ये पूरा हो जाएगा तो इसका मीडियम बना दीजिएगा, और ये खोल कर रखने से काम करने से आपको आसान होगा, तो इसलिए मैंने खोल के ये रख दिया हूँ। तो अब जो इसका खोलने का जो रनिंग कमांड है जो मतलब यूज करते हैं हम खोलने के लिए डॉस का, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोग कमांड लिखने से भी हो जाएगा, CMD लिखने से भी हो जाएगा, नहीं तो कमांड लिखने से भी कोई बात फर्क नहीं। कमांड लिखकर इसको प्रेस इंटर मार दीजिए, ये खुल जाएगा। है ये खुल जाने के बाद आप इसमें जो कमांड है उसको इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले है हम सब इससे बाहर निकालना होगा। निकलने के लिए क्या पढ़े थे, CD और मार दीजिए बैकस्लैश और मार दीजिए इंटर, है ना, प्रेस इंटर कर दीजिए, ये C ड्राइव में आ जाएगा। अब हमको काम करना है क्या मतलब D में, तो इसलिए C छोड़कर हम सब कहाँ पर जाना पड़ेगा, D में। तो हम आपसे रिक्वेस्ट है जरूर यहाँ पर D और इस2 लेकर मार दीजिए इंटर, ये D ड्राइव में घुसेगा। अब इसको क्लियर कराना हो, हटाना हो तो CLS और इसके बाद प्रेस इंटर कीजिए, ये हो गया। राइट, तो ये हो गया ड्राइव। ये ड्राइव में जितने भी आप लोग फाइल फोल्डर देख रहे हैं यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अब इसमें बने मतलब क्या होगा, तो हम आपको है ना ये ड्राइव खोलकर अपने अपने जो छूटा हुआ कमांड है उसको इस्तेमाल कीजिए। है तो सबसे पहले इसके बारे में मैंने आपको बता दिया हेल्प कमांड। तो हेल्प कमांड का काम है कोई भी दूसरा पुराने वाला कमांड है उसका डिटेल दिखाना। तो सबसे पहले DR कीजिए, ये पुराने वाले कमांड है। अब इसका पूरा डिटेल देखना हो तो इसमें हेल्प कमांड कीजिए। हेल्प कमांड क्या है, तो ये हो गया स्लैश और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, इसको इस्तेमाल कीजिए। है तो ये हेल्प कमांड यानी बैकस्लैश यूज कर इसका क्वेश्चन मार दीजिए और इंटर मार दीजिए। देखिए इसका डिटेल रूप में आपको आ जाएगा। और इसके अंदर जो सहायक कमांड है सब कमांड, इसको भी हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं।
है ना, जितने भी हो, है ना, ये जितने भी सहायक कमांड हो सारे के सारे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, मान के चले जाए मैं डी आर यूज किया हूँ, तो इसमें कितनी फाइल फोल्डर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको देखा है ना, डी आर में फाइल की संख्या कितना दिखाया और फोल्डर की संख्या कितना दिखाया, ये आपको शो कर रहे हैं। अब मैं इसमें हेल्प कमांड यूज हुआ था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए डी आर लेकर क्वेश्चन मार दीजिए, अब ए को मार दीजिए, अब इसको इस्तेमाल कीजिए प्रेस इंटर कर, देखिए फर्क हो गया, है ना, फाइल की संख्या बहुत ज़्यादा इसमें आ गया और यहाँ पर थोड़ा कम था, है यहाँ पर तो 226 हो गया और आगे में, है ना, इससे कम था। तो ये क्या हुआ, ए के मतलब छिपा हुआ फाइल भी और जो करेंट में देखा हुआ फाइल भी, वो भी आपका 100 to 100% शो कर रहे हैं। अब फिर भी दूसरा शो करना हो फिर डी आर कीजिए, अब बैकस्लैश कीजिए और क्वेश्चन मार के फिर इंटर मार दीजिए, नहीं अब ए मारने से फिर इसके अंदर, है ना, जो डी आर यूज कर एक यूज किया था अब डी को भी यूज कर सकते हैं हम, है डी का मतलब क्या हो, डायरेक्ट ही सिर्फ शो करने के लिए है ये, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए है आप लोग लीजिए डी आई आर, यहाँ पर बने मतलब कमांड का नाम लिख दीजिए डी आई आर और क्वेश्चन मार्क, है ना, स्पेस क्वेश्चन मार्क, अब ए और डी को यूज कीजिए। देखिए अब मार दीजिए इंटर, देखिए सिर्फ इसमें आपको क्या क्या शो कर रहा है, तो फोल्डर है, फाइल कहीं भी नहीं होगा, फाइल का संख्या यहाँ पर क्या होगा 0, सिर्फ जो दिखाई दे रहा है सिर्फ फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह, है ना, डी आर यूज कर कर जो हम फाइल फोल्डर शो कर रहे हैं और उसके अंदर में जो सहायक कमांड है उसको भी इस तरह हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा भी बने मतलब कमांड है इस तरह इस्तेमाल करने के लिए, है तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता रहा हूँ CLS, इसके अंदर कोई कमांड है तो वो भी आप सब, है ना, इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर कोई कमांड है, सिर्फ परिभाषा डिफिनेशन है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरा भी कमांड है, मान के चला डेट, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए अब इसके अंदर जो कमांड है वो भी आपको दिखाई देगा। देखिए इसके अंदर एक सहायक कमांड हो क्या था टी, तो अब सब हमको ये डेट को यूज करना हो तो पहले, नहीं ना, आपको यहाँ पर, है ना, ए लिख कर डेट लिख कर, है ना, बैकस्लैश दीजिए और जो टी है उसको इस्तेमाल कीजिए, अब मार दीजिए इंटर, आपको सिर्फ यहाँ पर डेट दिखाई देगा, है। इस तरह जो हेल्पिंग कमांड से जो सहायक कमांड दिखाई दे रहा है कोई भी कमांड को, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी दूसरा कमांड यूज करना हो, मान के चले चाहिए टाइम, तो टाइम लिख लीजिए और इसके बाद फिर आपको, है ना, बैकस्लैश दीजिए और क्वेश्चन मार्क दीजिए हेल्प कमांड, अब मार दीजिए इंटर। देखिए यहाँ पर भी बने मतलब इसका भी सहायक कमांड है क्या, तो टी, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करने के लिए क्या करें, फिर आप लोग को टाइम लिखना पड़ेगा, अब, है ना, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दीजिए, इसके बाद, है ना, टी को इस्तेमाल कीजिए, है ना, यानी लिखिए, अब मार दीजिए इंटर। देखिए ये आपको टाइम शो हो जाएगा। तो इस तरह हम और आप सहायक कमांड जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने मतलब क्या हुआ, किसी भी कमांड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है। कोई भी कमांड जो आगे सब कमांड हम सब देखे हैं वो सारी कमांड को और डिटेल जानना हो, उसका कोई सहायक कमांड हो उसके बारे में जानना हो, तो इसी तरह हम और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हेल्प कमांड का काम, है, इसका फंक्शन जो मैंने आप लोग को डिटेल रूप में बता दिया हूँ। अब दूसरी कमांड भी आपको देखना है, दूसरी कमांड में क्या आ गया, तो, है ना, ये सारे कमांड मैंने आपको इस्तेमाल कर कर दिखा दिए हूँ। यहाँ पर, है ना, इसका जो दिया हूँ, है ना, गैप का जो साइन दिया हूँ, ये और भी कमांड इस तरह से इस्तेमाल करने से ऐसा होगा, इसके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर शो कराया। ये कमांड, जितने भी कमांड आप सबको शो कर रहा हूँ, ये अपने अपने कॉपी में नोट कर कर भी आप सब अपने अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसलिए जो मैं आप लोग को क्लास ले रहा हूँ, है, तो जो मैं आपका थ्योरी दिखा रहा हूँ, ये सारे थ्योरी अपने अपने कॉपी में नोट कर कर, है ना, जिस तरह मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ उसी तरह से अपने अपने कंप्यूटर में करने से ये सारे बात हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये हो गया हेल्प कमांड। अब दूसरे भी कमांड है भोल भर, ये क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको यूज कर रहा हूँ, है ना, भोल का मतलब वॉल्यूम नंबर शो करना है। जो कंपनी विंडोज बनाए उसका वॉल्यूम नंबर क्या है उसका देखना है, तो कोई, है ना, बात नहीं लिखना है, सिर्फ भोल लिखना है और इसको प्रेस इंटर पे देखिए वॉल्यूम नंबर आपको शो हो जाएगा।
फिर वर्जन नंबर आपको शो करना है तो VER लिख लीजिए, फिर प्रेस इंटर कीजिए, मार दीजिए। देखिए आपको वर्जन नंबर दिखाई देगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लगा हुआ वो वर्जन नंबर दिखाई देगा, है। तो इस तरह हम सब भोल और भर को यूज कर सकते हैं, है ना। ये तो करने से आप लोग से बहुत आसान होगा, इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है ना छुटा हुआ कमांड है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले क्या हो तो है ना इरेज। इरेज का मतलब किसी को डिलीट करना, जिस तरह डेल कमांड यूज करते थे हम सबको भी फाइल को डिलीट करना हो तो इसी तरह बने मतलब हम भी इरेज को यूज करते हैं। मान के चले जाए इरेज, ई है ना RASE, इरेज। अब कोई भी फाइल को डिलीट करना हो, कोई भी फाइल को इस यहाँ से है ना उड़ाना हो, है तो वो फाइल का है ना हरा उड़ा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को फाइल। सिर्फ पढ़े मतलब इसी का फाइल होगा तो कोई बात नहीं है, हम वर्ड का फाइल भी उड़ा सकते हैं, एक्सेल का फाइल भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। तो मान के चले जाए यहाँ वर्ड का फाइल है तो एक ठो भी बात आप लोग है ना जरूर ख्याल रखिएगा, जब वर्ड का फाइल, एक्सेल का फाइल, किसी को फाइल को यूज करना हो तो अपने अपने कंप्यूटर में क्या नाम का फाइल है उसी नाम देकर यूज करिएगा, है। और मेरा अपना नाम हो सकता है, आपको अपना नाम हो सकता है, दूसरा दूसरा नाम हो सकता है फाइल का नाम कोई गारंटी नहीं होता है, ये भी कंप्यूटर का फर्क फर्क नाम हो सकता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जरूर आप लोग जब फाइल को नाम यूज करिएगा कि अपने कंप्यूटर में क्या नाम के फाइल है वो नाम पूरा लिख लीजिएगा, चाहे वर्ड को हो चाहे एक्सेल को हो, है। मेरा कंप्यूटर में जो है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। जब मान के चले जाए वन नाम के वर्ड का फाइल हो, इसको इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या तो वन, है। अब वही इतना लिखने के बाद है अब मैं है इसका पूरा नाम दीजिएगा, इसका एक्सटेंशन भी नेम दीजिएगा, डॉट मार दीजिए। अब जो स्टेशन है DOCX है, इतना लिखकर अब मार दीजिए इंटर, तो ये फाइल डिलीट हो जाएगा, है। तो आप भी अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करने से पहले फाइल का नाम क्या है अपने कंप्यूटर में उसको ध्यान देकर उसी को पूरा नाम दीजिएगा, नहीं तो है ना नहीं होगा फिर। तो अब है ना इसका ये प्रोग्राम में भी फाइल बनता है, उसका भी हटाना हो तो फिर आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टाइपिंग करने से जगह में जो राइट बटन एरो है इसको प्रेस कीजिए, है ना, ये आते जाएगा, कमांड का नाम आते जाएगा। अब इसमें कौन सा फाइल को यूज करना है। अब इसका जो अपना फाइल है उसमें एक्सटेंशन नहीं रहता है, तो अब हमको इसका फाइल को अपना फाइल को डिलीट करना हो, है तो यहाँ पर जो नाम दिया है अपना फाइल इसका, है ना, उसको सब हम सब यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, जैसे ये भी बने मतलब ये नोटपैड के फाइल, इसको भी हटा सकते हैं। तो हम सब क्या करिएगा यूज तो 00 डॉट मार दीजिए TXT, है, मार दीजिए इंटर, ये आपको डिलीट हो जाएगा। इसी तरह कोई भी फाइल डिलीट करना हो आराम से है ना कर सकते हैं। इरेज का काम यही हो गया। अब जो दूसरा कमांड है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। अब रिमाइंडर दूसरा कमांड क्या बाकी है ना, तो वो भी देख लीजिए। दूसरा कमांड हमसे क्या था ऑल्ट और इंटर। ऑल्ट इंटर का मतलब क्या हो गया है ना, इसको बड़ा करना हो छोटा करना हो तो ऑल्ट प्लस इंटर को प्रेस कीजिए, देखिए बड़ा हो जाएगा। फिर इसको छोटा करना हो ऑल्ट प्लस इंटर को प्रेस कीजिए, फिर मीडियम हो जाएगा। तो ये हो गया अकुल को कमांड। तो आज का दिन मैं बहुत छोटा वीडियो बना दिया हूँ, इस तरह आप लोग हेल्प कमांड को यूज कीजिएगा। जिस तरह मैंने आपको कमांड को यूज किया उसी तरह सारे सवाल कमांड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना, सबसे इम्पोर्टेंट कमांड हमारा जो DR है, अब इसको आराम से यूज करना हो हेल्प कमांड देकर, ये सारे कमांड यूज कर सकते हैं। इसको जो सहायक कमांड हो है, ये सारे कमांड यूज सकते हैं, बहुत सारे इसमें सारे कमांड है। तो इस्तेमाल करने से किसका काम क्या है आप सब आराम से जान जाएगा, है। ये मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। तो जैसे DR को यूज कीजिए, अब इसको बने मतलब ये W को भी यूज कर सकते हैं, देखिए ये भी हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा आपको, है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या होगा, कोई भी कमांड के बारे में आपको डिटेल जानना हो तो इसी तरह इस कमांड को यूज करते जाएगा, ये होते जाएगा और ये सारे कमांड को जो काम करना है होते जाएगा। और ये कमांड जानकर अपने अपने कंप्यूटर में बैठकर ये सारे प्रैक्टिकल कीजिएगा, इसके बारे में आप लोग बहुत बात जान जाइएगा। इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जाते जाते इस वीडियो का आज मैं यही समापन करना चाहता हूँ। आगे फिर दूसरे दिन के क्लास भी मैं लूँगा और
और भी कमांड जो रिमाइंडर बाकी है उसके भी क्लास मैं लेते जाऊंगा। जरूर वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। और आपसे है ना रिक्वेस्ट है, जरूर वीडियो देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक यू बोलना चाहता हूँ।